नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 3 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना की पुरानी बंदी से संग नई रियायतें मिली। समारोह में अब अधिकतम 250 लोग हो सकेंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू बंदिशों में शुक्रवार को और रियायतें दी है। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 की कम सकारात्मकता दर को देखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत सब आबादी में लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा को बढ़ाया है। इसके तहत अब बंद जगहों या इंडोर में होने वाले समारोह में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि खुले में होने वाले कार्यक्रमों समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। इनमें शादी समारोह भी शामिल है। हालांकि कार्यक्रमों में मास्क, 2 गज की दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। ये सभी आदेश 22 जून को जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। इस संबंध में सभी विभागों, DC, पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 158 नए पॉजिटिव मामले, सक्रिय केस 1589। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। कांगड़ा में 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 158 नए मामले आए। शिमला जिले में 30, मंडी 29, चंबा 22, कांगड़ा 19, कुल्लू 13, किन्नौर 11, हमीरपुर 10, बिलासपुर 8, सोलन 5, लाहौल स्पीति 4, ऊना 4 और सिरमौर में 3 नए मामले आए। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 209 मरीज ठीक हुए। आज प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,02,440 पहुँच गया है। इनमें से अब तक 1,97,369 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 1,579 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,465 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 12,040 लोगों के सैंपल लिए गए। चंबा जिला और शिमला को छोड़कर सभी जिलों में सक्रिय केस 200 से कम हो गए। खबर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से 5 जुलाई से होगा हिमाचल हाईकोर्ट का नियमित संचालन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों का 5 जुलाई से नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार संचालन वर्चुअल और फिजिकल तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए लिया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि अदालतों के नियमित रूप से खोलने के दौरान कोरोना से जुड़े सुरक्षा मानकों का अनिवार्यता से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने DCSP को दिए पर्यटकों की भीड़ नियंत्रित करने के निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। निचले इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ सैलानियों का हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को लेकर जारी कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए। ये भी कहा गया कि जहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है वहाँ व्यवस्था की जाए। होटल, रेस्तरां और होम स्टे में संबंधित विभाग की ओर से जारी SOP की अनुपालना सुनिश्चित कराने को कहा गया है। कहा गया कि प्रदेश में अब कोरोना के मामलों और रिकवर होने वालों की संख्या लगभग बराबर है, फिर भी सतर्कता से ही सुरक्षित रहा जा सकता है। कोविड के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कहा कि सिर्फ एक मामला सामने आया है जो मई महीने में था। फिलहाल कुछ और सैंपल भेजे गए, इनकी रिपोर्ट आनी है। सरकार ने तीसरी लहर को लेकर सभी जरूरी कदम उठा लिए है। सरकार इससे पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ प्रयासों की वजह से महंगाई नियंत्रण में है। बढ़ते दामों पर सरकार नजर बनाए, जरूरत के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा सकती है। तो महंगाई पर हिमाचल प्रदेश की जनता क्या सोचती है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द किए DLED के 1874 आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED के 1874 आवेदन रद्द कर दिए। बोर्ड ने फीस और जरूरी दस्तावेज जमा न करवाने पर यह कार्रवाई की है। बोर्ड ने उन अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जिनके नाम निर्धारित अवधि तक फीस जमा करवाने के बाद भी रद्द किए गए आवेदनों की सूची में है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 18 जुलाई को प्रदेश स्तर पर DLED सत्र 2021-23 के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। इस दौरान करीब 18,197 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। DLED के इस सत्र के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5 जून से लेकर 28 जून तक आवेदन मांगे थे, जिनमें बोर्ड के पास करीब 20,000 आवेदन पहुंचे थे। इनमें फीस और अन्य औपचारिकताएं पूरी न करने वाले करीब
1876 आवेदन रद्द कर दिए गए। शास्त्रीय अध्यापकों की बैचवाइज भर्ती जल्द जारी करे शिक्षा निदेशालय, संघ ने उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश CNB अध्यापक संघ ने शास्त्रीय अध्यापकों की बैचवाइज भर्ती का परिणाम जल्द जारी करने की मांग की है। संघ ने उच्च शिक्षा निदेशालय में फाइलें मंगवाने का विरोध किया है। कहा है कि शिक्षकों का नियुक्ति प्राधिकारी जिला उपनिदेशक होता है, ऐसे में फाइलें शिमला मंगवाना गलत है। CNB अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्रीय अध्यापकों के 1182 पदों को भरने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इन पदों को भरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 20 फरवरी 2020 को अधिसूचना जारी कर जिला उपनिदेशकों को आदेश दिए थे। इसमें 591 पद बैच वाइज तथा 591 पद कमीशन से भरने को कहा गया था। 22 मार्च 2020 को कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। फरवरी 2021 में प्रदेश के सभी जिलों में शास्त्रीय पद की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की वजह से बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट तैयार नहीं हो सका। अब सभी जिलों में शास्त्रीय पद का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है। इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों को शास्त्रीय अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती का परिणाम मंजूरी के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय भेजने के निर्देश दिए। संघ के अध्यक्ष चमनलाल शर्मा ने कहा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। बढ़िया निबंध लिखने पर मिलेगा 25,000 इनाम, शिक्षा विभाग करवाएगा प्रतियोगिता। प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार हासिल करने वाले को 25,000 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। उप विजेता को 15,000 और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 10,000 नकद पुरस्कार दिया जाएगा। 5,000 के 2 नकद और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता को जिला स्तर पर जिला प्रशासन और उप निदेशक उच्च और प्रारंभिक शिक्षा करवाएंगे। 2 वर्ग में होने वाली इस निबंध लेखन प्रतियोगिता में 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक को ठिकाने लगाना मुख्य विषय रहेगा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सैनिटाइजर मशीनें भी बेचेगा खाद्य आपूर्ति निगम। डिपो में सस्ता राशन, सीमेंट और सरिया बेचने के साथ अब खाद्य आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सैनिटाइजर मशीनें, अग्निशमन और सोलर लाइटें भी बेचेगा। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति निगम और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच MOU साइन हो गया है। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां चार्ज की जाएगी। साथ ही निगम के डिपो में धूप और अगरबत्ती भी बेची जाएगी। ये बाजार मूल्य की अपेक्षा 2 से 3 रुपए सस्ता होगा। शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में निगम अधिकारियों की रिव्यू बैठक हुई है। इसमें ये फैसला लिया गया है। बैठक में पुराने कार्यों की भी समीक्षा की गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश में राशन की कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को आटा, चावल, नमक, 3 दालें, तेल और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना काल में भी प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समय पर राशन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब खाद्य आपूर्ति निगम आय साधन विकसित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, बाइक, छोटी गाड़ियां बेचेगा। इसके लिए निगम कंपनियों के साथ संपर्क बनाएगा। सरकारी विभागों के अलावा लोगों को ये गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। ये गाड़ियां बाजार मूल्य की अपेक्षा सस्ते दामों में उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में खाद्य आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर, थप्पड़ कांड के बाद हटाएंगे ब्रिजेश सूद, फिर बने एडिशनल SP CM सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित थप्पड़ कांड के बाद हटाए गए ब्रिजेश सूद को सरकार ने फिर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा लगा दी है। शुक्रवार को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर इस कांड में फंसे SP गौरव सिंह और उनके PSO बलवंत सिंह पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर ब्रिजेश सूद को SP गौरव सिंह ने थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के PSO रहे बलवंत सिंह ने SP को लाते मारी थी। इसका वीडियो वायरल होने पर सरकार ने पहले तीनों को अलग अलग जगह अटैच कर दिया। इसके अगले दिन प्रारंभिक जांच के आधार पर गौरव सिंह और बलवंत सिंह को निलंबित कर ब्रिजेश सूद को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। मंगलवार को DGP संजय कुंडू ने तकनीकी कमेटी और DIG सेंट्रल रेंज मंडी मधुसूदन की जांच रिपोर्ट के आधार पर घटना पर विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। फिलहाल उस जांच रिपोर्ट पर अभी मुख्यमंत्री कार्यालय अध्ययन कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय जांच को लेकर निर्णय करेगा। उसके बाद गृह विभाग या पुलिस मुख्यालय की जांच को लेकर भूमिका तय होगी। 3 जिला अध्यक्षों, 15 ब्लॉक अध्यक्षों को हटाएगी कांग्रेस, रिपोर्ट बनाकर दिल्ली लौटे संजय दत्त। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त 7 दिवसीय प्रदेश प्रवास के बाद
दिल्ली लौट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर हुई बैठकों के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को भी अपने साथ दिल्ली ले गए। इस रिपोर्ट में निष्क्रिय हो चुके 3 जिला अध्यक्षों सहित 15 ब्लॉक अध्यक्षों को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विधानसभा चुनावों में 3 बार हारने वाले और जमानत जब्त कराने वाले नेताओं को वर्ष 2022 के चुनाव में टिकट न देने की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। कहा गया कि फ्रंटल संगठनों के सक्रिय पदाधिकारियों को टिकट दिया जाए। दत्त दिल्ली पहुंचते रिपोर्ट को हाईकमान को सौंप देंगे। 2 चरणों में प्रदेश के दौरे पर आए दत्त ने ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से एक कर बैठकें की है। इन सभी के फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। बेहतर कार्य करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने की सिफारिश की गई है। साहसिक खेल 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग पर लगेगा प्रतिबंध। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग पर अब कोविड-19 के बाद मौसम की मार पड़ने वाली है। करीब 1.5 माह बाद शुरू हुई उड़ानों पर अब 15 जुलाई से फिर प्रतिबंध लग जाएगा। मानसून को देखते हुए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहती है। कोरोना काल की मार से जूझ रही पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर एक बार फिर से अब मौसम की मार पड़ने वाली है। पर्यटन विभाग इन साहसिक गतिविधियों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। मानसून को देखते हुए पर्यटकों और पायलटों की जान को जोखिम में न डाला जा सके, इसके चलते पर्यटन विभाग हर वर्ष 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देता है। गौर रहे कि इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के कारण इन उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। वहीं अब प्रदेश में पर्यटकों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बरसात का मौसम शुरू होते ही पर्यटन विभाग पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा देगा, जिसका असर पायलटों पर पड़ेगा। डीसी ऑफिस धर्मशाला के बाहर विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठे पूर्व मंत्री जीएस वाली। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए की जा रही सांकेतिक भूख हड़ताल के चौथे दिन शुक्रवार को धर्मशाला डीसी कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों के समर्थन में पूर्व मंत्री जीएस वाली भी धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने धरने में बैठे विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि अगर सरकार विद्यार्थियों की मांगों के नहीं मानती है तो इस आंदोलन को सड़कों पर भी लाया जाएगा। विद्यार्थियों की जान के साथ सरकार को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पूर्व मंत्री जीएस वाली ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 50% छात्रों को वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में सरकार विद्यार्थी की परीक्षाएं लेने की बात कर रही है, जो विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ सारे आम खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जा सकती है। वाली ने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कोरोना में कितने लोगों की जान चली, लेकिन आज तक सरकार ने उनके परिजनों की सुध नहीं ली है। वाली ने कहा कि कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और कई बेरोजगार होने की कगार पर है, लेकिन सरकार ना तो बेरोजगारी पर लगाम लगा पाई और ना ही महंगाई पर। आज आम जनता का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल, दाल और सरसों के तेल से लेकर हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकी है। 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उपचुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश भाजपा में शुरू हुई सियासी हलचल लगातार जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह और महासचिव संगठन बीएल संतोष के दौरे के बाद अब पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 4 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर आएंगे और 5 को मनाली से अटल टनल रोहतांग होते हुए सिसु जाएंगे। इसके बाद वे कुल्लू में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 5 को कुल्लू के साथ ही नगर में रोकेंगे और 6 जुलाई को वे भुंतर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सूत्रों की माने तो सोदान सिंह और बीएल संतोष की तूफानी बैठकों के दौरान सामने आए विषयों पर नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं।